नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। नंबर 2, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा सवाल, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। नंबर 2, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। नंबर 3, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। तीसरा सवाल, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ फायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ए, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन, बी, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना, सी, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना, डी, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। इसका सही जवाब है ए, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। चौथा सवाल, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बी, नल्लमला वन, सी, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, डी, शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही जवाब है ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पांचवा सवाल, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए, विशेषाधिकारों का अभाव है, बी, अवरोधों का अभाव है, सी, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, डी, विचारधारा का अभाव है। इसका सही जवाब है ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। छठवां सवाल, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के
व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी कि ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स यानी कि TRAFFIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, TRAFFIC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है। नंबर 2, TRAFFIC का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है B केवल 2। 7वां सवाल, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? A पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, B उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, C काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, D श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसका सही जवाब है B उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। 8वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? A अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, B अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, C अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, D अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका सही जवाब है C अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? A विश्व आर्थिक मंच, B UN मानव अधिकार परिषद, C UN वुमन, D विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही जवाब है A विश्व आर्थिक मंच। 10वां सवाल, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? नंबर 1, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। नंबर 2, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। नंबर 3, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 3, D केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है B केवल 2। 11वां सवाल, मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1, यह आरबीआई की मानक यानी कि बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। नंबर 2, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। नंबर 3, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 12वां सवाल, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। नंबर 2, केवल करताल यानी कि सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। नंबर 3, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 3। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या संबद्ध थे? नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नंबर 2, अलेक्जेंडर रीड। नंबर 3, थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। 14वां सवाल, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण यानी कि बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन सा या कौन से लाभ है या हैं? नंबर 1, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। नंबर 2, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। नंबर 3, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 15वां सवाल, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ए, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। बी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। सी, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। डी, अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक।
इसका सही जवाब है डी, अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। 16वां सवाल, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है ए, संघवाद का, बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, सी, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, डी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसका सही जवाब है बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। 17वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व नंबर 1 विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। नंबर 2 कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है डी, ना तो एक और ना ही दो। 18वां सवाल, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? ए, आसियान को, बी, ब्रिक्स को, सी, ईयू को, डी, G20 को। इसका सही जवाब है सी, ईयू को। 19वां सवाल, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? ए, भावनगर में, बी, भीमुनिपट्टनम में, सी, चांदीपुर में, डी, नागपट्टिनम में। इसका सही जवाब है सी, चांदीपुर में। 20वां सवाल, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 यानी कि PBPT अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। नंबर 2, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। नंबर 3, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 3, डी, केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। 21वां सवाल, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी कि स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण यानी कि संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। नंबर 3, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों
और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 22वां सवाल। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं है या हैं? नंबर 1, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। नंबर 2, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। नंबर 3, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 23वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? नंबर 1, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। नंबर 2, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। नंबर 3, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। नंबर 4, मुर्गी के अंडों का उपयोग को बढ़ाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 3 और 4। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 24वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। नंबर 2, एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 25वां सवाल। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं? नंबर 1, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर। नंबर 2, निःशेष तेल एवं गैस भंडार। नंबर 3, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3,
डी 1, 2 और 3, इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।